चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 4x, area of the region bounded by y square equal to 4x, comma x equal to 1, comma x equal to 4, ठीक है, and x axis in the first quadrant, ठीक है। बिल्कुल देखो आराम से करेंगे, कहीं कुछ हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। और ग्राफ मैं फिर से कहता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने जितना भी ग्राफ आप लोगों को बताया उतना डीप नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी ऊपर से ही चाहिए। कहीं पर भी कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो उसका ग्राफ मैं दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो सारा का सारा प्लेन एंड सिंपल रहेगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आई एम देयर, मैं डिटेल में चला जाऊँगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। इसको पहचानते हैं क्या हम लोग, ये क्या है, पैराबोला। और इसका रफ ग्राफ भी आराम से ट्रेस कर सकते हैं, पक्का ना। इसको पहचानते हैं हम लोग, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये वाला भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस तीनों को यदि मेरे को एक ही ग्राफ में ट्रेस करना हो तो वो ग्राफ कैसा होगा बताओ। आई थिंक ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये वाला पैराबोला कैसा था, हॉराइजॉन्टल की वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल, और राइट की तरफ फेसिंग की लेफ्ट की तरफ फेसिंग, राइट की तरफ। तो ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा रफली, ये समझ में आ रहा है। एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, एक लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 वाला लाइन, ये पैराबोला हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये लाइन हो गया सपोज करो कौन, x इक्वल टू 4। देखो तो ट्रेसिंग में कोई परेशानी हुआ, पक्का। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है, एक बार लिखो मत कुछ आप लोग। एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसको कैलकुलेट करना है हम लोग को, ये वाले क्वेश्चन, सही कह रहा हूं ना। अच्छा, ये एरिया का आप सोचो कि आपको लिमिट कौन से एक्सिस पे इजीली दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स पे लिमिट कहां से कहां रहेगा, ये पॉइंट है शायद 1,0 और ये पॉइंट क्या है 4,0। तो लिमिट कहां से कहां है, 1 से 4। अब जब मैं यहां पर एक्सप्रेशन क्रिएट करूंगा, इस आइडिया को ध्यान से सुनना एक बार और अच्छे से। हाँ, लिमिट किस पे पता है, फिर से पूछ रहा हूं। तो लिमिट हो गया 1 से लेके 4, और ये किसका वैल्यू है, एक्स का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पता है। इसीलिए यहां पर आई एम सपोज टू पुट dx यहां, लेकिन अगर dx देंगे तो यहां क्या देंगे, यहां y देंगे। यहां dx देंगे तो यहां क्या देंगे, y देंगे। क्लियर है यहां तक। अब ये y को कौन से इक्वेशन से आप रिप्लेस करोगे, अपने एरिया के ऊपर कौन है, ये वाला, इसका इक्वेशन क्या है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x। पता है समझ। तो आपके रिक्वायर्ड एरिया के जस्ट ऊपर जो भी ग्राफ हो, उस ग्राफ का जो भी इक्वेशन है उसमें y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो, यहाँ रिप्लेस कर दो। जब तक रिप्लेस नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आया बात समझ यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक 2√x। रिप्लेस कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 4, बोलो 2√x dx। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 4, बोलो कितना, √x dx। √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। बाहर क्या है कांस्टेंट 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 4। ये 3/2 बाहर आ जाएगा, क्या होगा बताओ, 2 × 2/3। x का वैल्यू कितना, मतलब x टू द पावर, चलो 3/2, लिमिट कहां से कहां, 1 से 4 डालो। सो 2 × 2 कितना, 4/3। 4 डाल दो, इसमें क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3/2 माइनस कितना, 1 टू द पावर 3/2, क्या आएगा बताओ। 4 को क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल में 2 स्क्वायर, और पावर में कितना है 3/2, तो 2 गया, कितना आएगा, आया समझ नहीं आया समझ। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 8 - 1 7, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 28/3। सिंस ये एरिया है तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, कर लो कॉपी। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by y square equal to 4x and x equal to 3, y square equal to 4x and x equal to 3।
ठीक है। अच्छा, वापस से आइडेंटिफाई करूं, पहला इक्वेशन क्या चीज का है और दूसरा इक्वेशन किसका है, लाइन, ठीक है। ये पैराबोला कैसा, आई थिंक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और वो भी राइट साइड फेसिंग, सही कह रहे हैं ना। और ये जो लाइन है x = 3, ये क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा। लास्ट टाइम पर क्या था, देखो इसको रिकॉल करूं, ऐसा कुछ हम लोग को बताया हुआ था कि x = 1, x = 4, और बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला x = 1, x = 4, x एक्सिस एंड लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसीलिए सिर्फ हमने ऊपर वाला एरिया फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा है, कोई एक्स एक्सिस वाला बात भी नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको इस पैराबोला और इस लाइन के बीच में बाउंडेड पूरा एरिया चाहिए। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, आई थिंक ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक शॉट में निकालने का कोई आइडिया आई थिंक नहीं होना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं इसको, सिमेट्री के हेल्प से। अगर मैं ऊपर वाले को पार्ट 1 सोचूं तो नीचे वाला एग्जैक्टली उसका रेप्लिकेशन है पार्ट 2, तो पार्ट 1 का एरिया निकाल के हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब थोड़ा ध्यान से आइडिया सुनना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आई थिंक 0,0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। लिमिट्स आपको कौन से एक्सेस पे पता है, तो अब हम पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लिमिट विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 3। सिंस ये x का वैल्यू है तो यहाँ क्या यूज करोगे, dx, और इसके बदले यहाँ क्या आएगा, y। कोई परेशानी, पक्का। अब y को y रख के तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, यहाँ चाहिए तो एक्सप्रेशन ऑफ x, वो कहाँ से आएगा, आपके रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर वाला ग्राफ का इक्वेशन से। तो ऊपर वाला ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y² = 4x, तो y = क्या हो जाएगा, √4x विच इज इक्वल टू 2√x। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ पर 2√x dx। एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, ये जो एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया है, क्या ये 1, 2 दोनों का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि खाली 1 का, खाली 1 का। लेकिन रिक्वायर्ड एरिया हमको तो 1 + 2 दोनों चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। क्या यहाँ तक बात आया समझ। अब बाकी तो प्लेन इंटीग्रेशन है, क्या हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, ये वाला बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। So 4 times of integration 0 to 3 √x dx. This is equal to 4 times of x to the power 3/2, ठीक है, divided by 3/2. Limit will be from 0 to 3. So this is equal to 4 times of I think 2/3 into x to the power 3/2. Limit will be from 0 to 3. This is equal to 8/3. ध्यान देना, 3 to the power 3/2, ठीक है। 3 to the power 3/2 को पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, क्या लिख सकते हैं 3√3। सो दिस इज इक्वल टू 8/3 into 3√3। 3 कौन, आंसर इज 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 8√3। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by y² = 4x, y axis, y is equal to 3। y² = 4x, y axis, y is equal to 3। इन तीनों से बाउंडेड एरिया चाहिए, ठीक है। फिर से आइडेंटिफाई करूं, y² = 4x क्या हो जाएगा, पैराबोला, वो भी कैसा, राइट फेसिंग, हॉरिजॉन्टल एंड राइट फेसिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर y एक्सिस तो डायरेक्टली बना ही चुके हैं, शायद ये वाला लाइन होगा y एक्सिस, और y = 3 कैसा लाइन होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि आई थिंक इस टाइप का कोई लाइन, सही कह रहे हैं क्या। इन तीनों से बाउंडेड एरिया मेरे को लगता है कि यही वाला है शायद। अच्छा, इस बार आपको लिमिट्स कौन से एक्सिस पे ज्यादा अच्छे से मालूम है, y एक्सिस पे। देखना ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आई थिंक 0,3। समझ आ रहा है सबको, पक्का। आओ एक्सप्रेशन डेवलप करें, क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, लेकिन ये किसका वैल्यूज है, y का, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy, और अंदर क्या आना चाहिए फिर x। अब इस x को चेंज करना है, आपके रिक्वायर्ड एरिया के जस्ट अबव में देखो ग्राफ क्या है, पैराबोला, तो इसके इक्वेशन से हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का इन टर्म्स ऑफ y। तो इसका इक्वेशन क्या है, ये वाला ना, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई थिंक y² / 4।
आया फील, नहीं आया फील, आ गया। रिप्लेस कर दो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 3, यहाँ आ जाएगा शायद कितना y²/4 dy, 1/4 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 3 y² dy, सो 1/4 y³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट होगा 0 से 3, सो 1/12 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब माइनस 0। देखो तो ये समझ में आया, 3 कांस्टेंट है बाहर, अपर लिमिट डालोगे तो कितना 3³ और लोअर लिमिट डालोगे तो कितना 0, तो 3³ माइनस 0, सो 1/12 इंटू कितना आएगा 27, 3 से काट सकते हो शायद, 4 और 9 ना, सो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया शायद। नेक्स्ट लिखूं, the area between x equal to y² and x equal to 4, the area between x equal to y² and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a, is divided into two equal parts by the line x equal to a, find the value of a, ठीक है। सोचो थोड़ा सा एक बार क्या कर सकते हैं। हो गया, आओ देखते हैं। ये क्या है, पैराबोला, y² इक्वल टू x टाइप लिखा हुआ है, तो वंस अगेन इट इज विच काइंड ऑफ पैराबोला, हॉरिजॉन्टल एंड फेसिंग राइटवर्ड्स, तो आई थिंक पैराबोला ऐसा ही कुछ होगा, देखना ध्यान से इस टाइप से। फिर x इक्वल टू 4 क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 4। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया बिटवीन द पैराबोला दिस, ठीक है, and the line x equal to 4 is divided into two equal parts by whom, another line x equal to a, obviously x equal to a इस वाले फॉर्मेट में कोई लाइन होगा, और क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इधर का एरिया और इधर का एरिया, ये दोनों एरिया का वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। दोनों ही एरिया मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमको सिमेट्री से कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना अब मैं क्या कहने वाला हूँ। मेरे ख्याल में ये 1 और इसका पार्टनर 2 ये वाला हो जाएगा, इसको सोच लो, मान लो कि 3 और इसको कह सकते हो क्या 4, बात आया समझ। 1 2 का टोटल वैल्यू क्या लिख सकते हो, समझना ध्यान से, ये पॉइंट हो जाएगा 0,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन 0 to a, ये नंबर्स कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x, तो इस वजह से यहाँ क्या होना चाहिए dx, और इसके बदले यहाँ क्या होना चाहिए y, ठीक है। फिर इस तरफ इंटीग्रेशन मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि a से 4, वापस से ये नंबर x के लिए है, तो यहाँ पर dx और यहाँ क्या होना चाहिए y, ठीक है। इसको कर दो इंटू 2 और इसको भी कर दो इंटू 2, ठीक है, दे शुड बी इक्वल। दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई थिंक 3 + 4 पार्ट का एरिया, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई थिंक 1 + सेकेंड पार्ट का एरिया। आ रहा है क्या समझ, सोच के देखो, क्लियर है पक्का। सब जगह y का रिप्लेसमेंट किससे होना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर ग्राफ कौन है, पैराबोला, जिसका इक्वेशन क्या है y² इक्वल टू x, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, √x। आ रहा है समझ, तो √x अगर रिप्लेस करोगे तो सबसे पहले तो शायद 2 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन 0 से a, बोलो √x dx, और वहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन a से 4 आई थिंक √x dx। बताओ एक बार, क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार लिखो मत, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, देख लो, ठीक है यहाँ तक सब कुछ पक्का 100%। 2 काटा उससे कोई परेशानी नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से e, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ a से 4। आया नहीं आया, थोड़ा पूरा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से ये 3/2 बाहर आके क्या हो जाएगा 2/3,
और यहाँ से भी ये 3/2 बाहर आके क्या हो जाएगा 2/3। फर्क तो कुछ पड़ता नहीं, कट जाएगा दोनों साइड से। नहीं आ रहा समझ? यहाँ से क्या मिलेगा अल्टीमेटली? आई थिंक a टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, सही कह रहा हूँ। और वहाँ से क्या मिलेगा? आई थिंक 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। इसको उठा के इस साइड ले आओ, क्या मिल जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 2 टाइम्स ऑफ a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2। देखो 2 स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 कट गया, क्या बचा 2 क्यूब विच इज इक्वल टू हाउ मच 8। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? फिर a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू ये 2 8 कट के कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से a इक्वल टू क्या कह सकते हो 4 टू द पावर 2/3। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक स्टेप और ज़्यादा लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। दोनों तरफ आप पावर 2/3 रेज करो, तो a पावर 3/2 होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3। अब सोचोगे कि पावर 2/3 ही क्यों रेज किया? क्योंकि आपको a को फ्री करना था, तो इसका जो भी पावर है उसका रेसिप्रोकल ही दोनों साइड रेज करोगे तो ही तो a फ्री हो पाएगा। तो यहाँ से आई थिंक क्या हो गया 2 गया और 3 गया, क्या बचेगा बताओ a, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, आई थिंक यही रहेगा 4 टू द पावर 2/3। कर लो कॉपी। नेक्स्ट लिखो अगला सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square and the line y is equal to 4 and the line y is equal to 4। आसानी है, ठीक है, बस इस बार थोड़ा पैराबोला चेंज हो गया है। अब ये जो इक्वेशन है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट का है, x स्क्वायर इक्वल टू y, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। तो ये कैसा पैराबोला होगा? वर्टिकल और आई थिंक अपवर्ड फेसिंग ऐसा कुछ, और y इक्वल टू 4 कैसा लाइन हो जाएगा? पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4। देखो समझ में आ रहा है यहाँ तक? एरिया कौन सा होगा? अगर इन दोनों के बीच का ही एरिया चाहिए तो आई थिंक यही वाला होगा। एक साथ तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन सिमेट्री यूज कर सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करो। हाँ, मान लो कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। टेल मी हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट से 2? पार्ट 2 का एरिया कैसे निकाल सकते हो? ये क्या पॉइंट है 0 0, और ये क्या पॉइंट है 0,4। तो आपको लिमिट कौन से एक्सिस पे पता चल गया? तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान देना, 0 से 4। सिंस ये y एक्सिस पे पता है तो यहाँ क्या होगा dy, और इससे करेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा x। लेकिन ये सिर्फ पार्ट 2 का एरिया है और हमको 1 2 दोनों चाहिए, तो क्या हो जाएगा इंटू 2। यहाँ तक फील आया? x का dy के साथ तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाओगे, x को किस में चेंज करना होगा y में, और वो कैसे चेंज होगा? देखना कि रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये वाला पैराबोला, उसका इक्वेशन क्या है x स्क्वायर इक्वल टू y। तो वहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए होगा हमको y, वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू √y। बस रिप्लेस कर दो यहाँ पर। सो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4, आई थिंक यहाँ आ जाएगा √y dy। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। सो 2 टाइम्स ऑफ 2/3, और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। आई थिंक ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया ना सबको? 2 स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 गया, 2 क्यूब का वैल्यू 8। सो 8, एंड फाइनल आंसर इज अगेन 24/3 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा सॉरी, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलते हैं इसको? एरिया अंडर द कर्व। अब हम एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे एरिया बिटवीन द कर्व। क्या बोलेंगे बताओ?
एरिया बिटवीन द कर्व। मैं थोड़ा सा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो लिखाने का पार्ट है लिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चाहो पहले देख लो कि सिचुएशन कैसा रहेगा। सपोज करो कि ऐसा कुछ हालत हो, ठीक है, कि मानो कि ऊपर एक अलग ग्राफ है, नीचे एक अलग ग्राफ है। लिमिट सपोज करो कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है a,0 और ये वाला पॉइंट है सपोज करो b,0 और आपको ना ये वाला एरिया चाहिए। कुछ एक ऐसा डिस्क्राइब करके आपको बता देगा कि देयर इज वन फंक्शन अबव वन, इसका इक्वेशन मान लो कि ऐसे कुछ बोला हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नीचे वाला का बोला हुआ है सपोज करूँ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। लिमिट्स बताया हुआ है a से लेके कहाँ तक, b तक, और आपको पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों ग्राफ के बीच वाला जो एरिया है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या हो सकता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ में, ध्यान से सुनना, समझने का ट्राई करना। सपोज करो कि जो शेडेड पार्ट है दैट इज एरिया 1, ठीक है, दिस इज एरिया 1 एंड जो नॉन शेडेड पार्ट है दिस इज एरिया 2। आ रहा बात समझ। अगर मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले को a से लेके b तक इंटीग्रेट करूं, मतलब y dx, और कंसीडरिंग कि ये मैं एफ एक्स के रेफरेंस में कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया आएगा, मतलब उसके नीचे जितना है सब आ जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a1 प्लस a2। आया फील। और इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, वापस से अगर मैं y dx करूं, कंसीडरिंग कि दिस y इज करस्पॉन्डिंग टू gx, मतलब इसमें जो y का रिप्लेसमेंट होगा वो हम gx वाले इक्वेशन से करेंगे। तो ये कौन सा एरिया निकाल के देगा आपको, इस कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया सब दे देगा। तो ये क्या दे देगा आपको, a2। आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, a1 में, तो इन दोनों को आप सिंपली क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a से b, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वट, a1, क्योंकि दोनों में लिमिट तो सेम है। ऊपर वाले में क्या रहेगा एफ एक्स, नीचे वाले में क्या रहेगा जी एक्स, a1 प्लस a2 माइनस a2, तो a2 गया और यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हो गया आपका काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आया समझ, नहीं आया समझ। ज़्यादा जनरल टर्म्स में बात करें तो हो जाएगा कि a टू b ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। क्लियर, नॉट क्लियर, थोड़ा पूरा, पक्का, श्योर। और भी सिचुएशन हो सकता है, मान लो कि ऐसा हो जाए, नीचे ये है वापस से a,0 और ये है सपोज करो 0,b, ये एरिया चाहिए। मान लो कि ये है y इक्वल टू कुछ भी ले लो hx और ये है सपोज करो y इक्वल टू gx, क्या होगा बताओ। इस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्या है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, मान लो कि ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये वाला है y इक्वल टू जी एक्स, और आपको लिमिट्स ना y एक्सिस पे पता है, से दिस इज 0,a, दिस इज 0,b, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 0,e, ये एरिया चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोलो a टू b, यहाँ पे होगा क्या dy, क्योंकि y एक्सिस पे नंबर पता है आपको, और क्या बोलेंगे हम, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। आया बात समझ, क्लियर है। इसी तरीके से मान लो कि ये एरिया यदि इस साइड कहीं पे फंसा हुआ होता तो क्या होता, लेफ्ट वाला माइनस राइट वाला। तो वो क्या है कि सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। हाँ, आप लोग सिचुएशन को देख के खुद से थोड़ा सा सोच लेना कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका होगा या कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होगा जिससे हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये एरिया बिटवीन द कर्व का आइडिया समझ में आया ओवरऑल, थोड़ा पूरा। एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो पहले ये वाला फोटो बना लो आप लोग। हेडिंग लिखो एरिया बिटवीन द कर्व्स। और फोटो ये वाला बनाना है। हो गया बनाना। इसके नीचे लिखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन लिखो पहले, इंटीग्रेशन a टू b fx माइनस gx dx, दैट इज इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन a टू b ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इंटीग्रेशन a टू b ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। इसके नीचे लिखूं हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, इसमें लिखूं इन द क्वेश्चंस ऑफ एरिया बिटवीन द कर्व, in the questions of area between the curve, we must trace the graph first, trace the graph first। इसको पॉइंट नंबर 1 कर लूं। पॉइंट नंबर 2 में लिखूं solve the equation of both the function, solve the equation of both the function to get their point of intersection, to get their point of intersection, to get their point of intersection। थर्ड पॉइंट में लिखूं try to think about proper expression with limits integrated, मतलब with limits comma integrated and get the answer, integrated and get the answer, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो ये फिर समझ में आ जाएगा आप लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखो find the area of the region included between the curves, find the area of the region included between the curve 4y is equal to 3x square, 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12 and the line 2y is equal to 3x plus 12, ठीक है। एक बार पेन छोड़ दो, इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा आप लोग के लिए। 100% पहले देखो और फिर बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करूं कि कौन सा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट वाला शायद पैराबोला को, पैराबोला भी कैसा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक क्या 4/3y, तो ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग, ठीक है, वर्टिकल पैराबोला, कोई डाउट इसमें। अच्छा, इसको यदि मैं ध्यान से सोचूं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 6, तो ये क्या है, लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। अब इन दोनों का हमको बनाना है, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए, देखो पैराबोला 100% ऐसा होगा मेरे ख्याल में, और वो जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट कितना है 6, तो लाइन पक्का कुछ इस टाइप से होगा। नहीं आ रहा समझ, थोड़ा पूरा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको, ये एरिया चाहिए आपको, फील आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने क्या ट्रेस कर लिया, रफ ग्राफ, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप क्या है, पढ़ के देखो, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। कंसिडरिंग दिस टू बी योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस टू बी योर इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कि इनका जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट, अगर इससे कोई वर्टिकल ऐसा लाइन ड्रॉप हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल गया तो एक्स कमा वाई से आप ये पॉइंट और ये पॉइंट पता कर सकते हो। बट मेरा कहना है कि ये दोनों पॉइंट आपके ज़्यादा काम का है नहीं, ठीक है। अगर आपको ये दोनों पॉइंट भी पता चल जाए तो वहाँ से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे।
तो कहने का मतलब है कि इनको हम सॉल्व तो करेंगे, सॉल्व करते समय y कोऑर्डिनेट का हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत सिर्फ क्या चीज़ का है, x कोऑर्डिनेट का। तो y का वैल्यू निकाल के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आया बात समझ, थोड़ा पूरा। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं, वैल्यू रिप्लेस करो। यहाँ से y का वैल्यू कितना है 3/2x + 6 और यहाँ पर x² = 4/3y। हमको x का वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है कि y का वैल्यू, x का वैल्यू निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि y हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा, x को हम डायरेक्टली अपने लिमिट की तरह सोच पाएंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 in 1 क्या मिलेगा बताओ। मेरे ख्याल में x² = 4/3 टाइम्स ऑफ, बोलो 3/2y + 6। सो दिस इज इक्वल टू, ओ सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 3/2x + 6। अब बताओ 4/3 × 3/2x + 4/3 × 6 आ रहा है समझ। 3 यहाँ से गया, यहाँ से 3 और 6 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से भी 2 और 4 2, तो क्या आएगा बताओ, x² = 2x + 2, सॉरी 8। सबको इस साइड ले आओ, क्या आएगा बताओ, x² - 2x - 8 = 0। इंटू करने पे 8, सब्ट्रैक्ट करने पे 2, क्या होगा 4 and 2, तो खोल के क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में x - 4 × x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ। सॉल्व करोगे तो x का पहला वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2, 0 और इसका कितना हो गया 4, 0। अब आप सोचो थोड़ा ध्यान से कि ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आंसर इज कि इंटीग्रेशन पहले करेंगे -2 से 4। -2 से 4 कौन से वेरिएबल के लिए कर रहे हो, x के लिए, तो अंदर क्या आएगा समझना, -2 से 4, ये x का वैल्यू है इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए dx। और अगर x एक्सिस यूज कर रहे हो तो यहाँ पर शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अपर माइनस लोअर। इस सिचुएशन में अपर कौन है, मेरे ख्याल में लाइन है, ठीक है, और लोअर कौन है, मेरे ख्याल में पैराबोला है। सही कह रहे हैं। यहाँ पर अगर dx है तो यहाँ पर लाइन का हमने क्या सोचा होगा y, और पैराबोला का भी क्या सोचा होगा y, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा x। तो अब लाइन वाले इक्वेशन से आप देखो कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन -2 से 4 फील लेते रहना। हाँ, लाइन वाले में ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने क्या सोचा होगा y, और रिप्लेसमेंट करके क्या लाना है हमको x। तो लाइन वाले इक्वेशन में देखो कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितना है 3/2x + 6। पैराबोला में भी यहाँ dx है तो यहाँ तो y सोचा होगा, रिप्लेस करके y को क्या बनाना है x। तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 3/4 बोलो x² और यहाँ पर क्या रहेगा dx। आ रहा है समझ। इंटीग्रेशन कर सकते हैं शायद, क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 × x²/2 + 6x - x³ by 3, लिमिट -2 से लेके 4। आ रहा फील। अब देखो वैल्यू यहाँ पर भी डाल सकते हो, बट माई सजेशन की थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो 3/2 × 2 क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 3 कट गया 4। अभी भी लिमिट मत डालना, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई। एलसीएम ले सकते हो शायद, सब में 4 आ जाएगा शायद। ऊपर क्या आएगा बताओ, आगे बताओ, प्लस 24x - x³। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक -2 से 4। 1/4 को बाहर रख लो। अब डालो अपर लिमिट, क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर 16 × 3 कितना 48, 24 × 4 96, -4 का क्यूब 64। और बताओ -2 डालो तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, -2 × दिस -48, और -2 का क्यूब -8, फिर माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +8। देखो तो आ रहा समझ। 1/4 फील लेना, 48 + 96 - 64 - 12 + 48 और -8।
सही कह रहे हैं शायद। 48 48 96 और 96 96 192. So this is equal to 1/4 times of 192 minus 64 minus 12 minus 76 और minus 8 minus 84. इन दोनों का डिफरेंस मेरे ख्याल में 6 2 8 108 आएगा शायद. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 108. कैंसिल करेंगे तो शायद 27 स्क्वायर यूनिट्स. देखो आया समझ नहीं आया समझ, कर लो कॉपी. लिखो अगला क्वेश्चन लिखो. फाइंड द area enclosed by y is equal to minus x square and x plus y plus 2 equal to 0. Find the area enclosed by y is equal to minus x square and x plus y plus 2 is equal to 0. ठीक है, फिर से गेस करो. पहला वाला क्या है? ऑब्वियसली पैराबोला. और मैं इसको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ. सो इट इज y is equal to माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से तो आइडेंटिफिकेशन इतना क्लियर नहीं है शायद, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, अब आइडेंटिफिकेशन एकदम क्लियर है. दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन 1 ऑल्सो. एंड वो वाला क्या है आपका? एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो लाइन होगा ऑब्वियसली वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा ना. तो ये कैसा लाइन होगा? स्लोप -1 और वाई इंटरसेप्ट भी -2. अब देखो दोनों को ट्रेस करने का ट्राई करते हैं, समझना ध्यान से. पैराबोला तो निश्चित ऐसा होगा कुछ. ठीक है, अब लाइन में देखो स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उसको इस टाइप का होना चाहिए. ठीक है, अब अगर स्लोप नेगेटिव साथ में वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो लाइन ये वाला होता कि स्लोप तो नेगेटिव लेकिन वाई इंटरसेप्ट क्या है उसका? पॉजिटिव. लेकिन स्लोप भी नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो पक्का लाइन कौन सा होगा? ये नीचे वाला. तो श्योरली लाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा हम लोग का. समझ में आ रहा है? वापस एक बार लिखना मत कुछ भी, इसमें कुछ अलग अलग बात होगा, अभी समझने का ट्राई करना उसको. पहले ये बताओ ट्रेसिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर? रीजन आइडेंटिफाई करो कौन सा होगा हमारा. ये बीच वाला होना चाहिए शायद मेरे ख्याल में. आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा. ये पक्का क्या है? एरिया बिटवीन द कर्व्स. अब थोड़ा फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन फॉर्मूला के पहले हमको क्या चाहिए होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसी से हम लिमिट ढूंढ पाएंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे लिए ज़्यादा काम का होगा? मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका एक्स ही मेरे ख्याल में काम का होगा. इसका एक्स निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगा हमको और ये पता चल जाएगा. फिर हम लोग लोअर माइनस अपर वाले से कुछ कर लेंगे. ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करें? इन लोग दोनों को सॉल्व. अब सॉल्व करने में भी आपका लालच किसके प्रति है? एक्स के प्रति कि वाई के प्रति? एक्स के प्रति है, तो हम एक्स को बचाते हैं, वाई को हटा देते हैं. यहाँ से सोचना थोड़ा, मतलब ये क्या है आपका? वाई है, और यहाँ से वाई का वैल्यू कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर. ध्यान से समझना, यहाँ से वाई का वैल्यू कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर. ऊपर देख भी सकते हो. अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो. ठीक है, ये सपोज करो कि आपका इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से. 1 and 2 इम्प्लाइज वाई का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर इस सिचुएशन में वो उठा के वहाँ डाल दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2. फिर आया माइनस सारा कट जाएगा शायद. क्या बचेगा बताओ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2. यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0. इंटू करने पे 2 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए? 1. तो होगा शायद 2 - 1. आंसर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने पे x का वैल्यू एक तो 2 आया और दूसरा कितना आया? -1. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, 0 और ये क्या हो जाएगा? 2, 0. फील आया यहाँ तक? अब एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे एरिया निकालने के लिए. इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना और एक बार कॉपी वॉपी करना फिर से छोड़ दो. बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को. सबसे पहले लिमिट कहाँ से कहाँ? आई थिंक -1 से 2. ये कौन से एक्सिस का लगा रहे हो? तो यहाँ कौन इन्वॉल्व होगा? dx. अब जो एरिया है आपका वो मेरे ख्याल में निकलेगा लोअर माइनस अपर करके. ठीक है, तो लोअर क्या हो जाएगा? लोअर तो लाइन है शायद, और अपर कौन है? पैराबोला है. ठीक है, अपर कौन है? पैराबोला.
अब एक चीज सोचना है आपको कि ये जो एरिया आप निकाल रहे हो, जब आप लाइन का एरिया निकालोगे तो एक बार के लिए मैं ना पैराबोला इग्नोर करता हूँ, सिर्फ लाइन के बारे में सोचता हूँ। यहाँ दिखाता हूँ आपको। मान लो कि मैं अगर खाली लाइन बनाता तो लाइन इस टाइप का कुछ होता और हम ये एरिया फाइंड कर रहे हैं शायद, सिर्फ लाइन के लिए अगर सोचे तो। ये एरिया एक्स एक्सिस के किधर है? नीचे, ठीक है ना। ये है -1 और ये है, अच्छा रुको थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने ना, एक सेकेंड, इधर से ले लेते हैं, चलेगा? अब समझ में आ रहा होगा शायद। ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये पॉइंट क्या हो गया? -1 और ये पॉइंट क्या हो गया? 2 है कि 4 है? 2 है, चलो कोई बात नहीं। 2, 0 और ये हो गया -1, 0। मेरा क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली हम करेंगे तो क्या, -1 से 2 और यहाँ पर रखेंगे dx। माई क्वेश्चन इज कि यहाँ क्या आएगा? y के -1, क्योंकि ये एरिया किधर का एरिया है? नीचे का एरिया, तो इसीलिए यहाँ क्या आना चाहिए? -1। तो यहाँ पर लाइन की करस्पॉन्डिंग जब आप इमेजिन करोगे तो y नहीं इमेजिन करोगे, क्या इमेजिन करोगे? -y। और पैराबोला भी सिंस नीचे है उसका एरिया भी, तो इसके लिए भी क्या इमेजिन करोगे? -y। आया समझ? नहीं आया समझ? अगले स्टेप में जब रिप्लेसमेंट करोगे तो -1 से कहाँ तक? 2 तक। लाइन के केस में -y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू है -x -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x + 2। तो लाइन के जगह पर क्या आ जाएगा एक्चुअली? x + 2। पैराबोला में -y का वैल्यू कितना है? x²। तो पैराबोला के जगह पर आएगा x², सॉरी -x², और ये एक माइनस साइन पहले से है तो ये भी तो कॉपी होगा। आ रहा है समझ? सोच लो और एक बार। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या शायद? रुको एक बार और करते हैं। ये माइनस तो कॉपी हो गया, ठीक है। पैराबोला में सोचना क्या है? -y, और पैराबोला के इक्वेशन में -y का वैल्यू कितना है? x²। ठीक है कह रहे हो, मैं पहले गलत लिख रहा था। यहाँ कितना आ जाएगा? x²। आया समझ? नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब इंटीग्रेशन कर लो तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x²/2, 2 का इंटीग्रेशन और x² का -(x³/3). लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2। आ रहा है समझ? अभी डाल मत देना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा बताओ? आई थिंक अंदर एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, ऊपर क्या आ जाएगा? 3x² और बोलो प्लस, नहीं 3, ठीक ही बोल रहा हूँ शायद, प्लस 12x और बताओ -2x³ शायद, सही है? -1 से कहाँ तक? 2 तक। सो दिस इज इक्वल टू 1/6। अब 2 डालोगे तो आई थिंक 12 प्लस 24 एंड 2³ 8, 8 2 16, तो -16 माइनस ऑफ, यहाँ डालोगे तो आई थिंक 3 -12 और प्लस 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/6, दिस इज इक्वल टू 1/6। 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 36 -16 20, और यहाँ पर 3 + 2 5, 5 -12 -7 माइनस तो +7, अल्टीमेटली दिस इज 27/6। 3 से काट सकते हैं शायद, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। कर लो कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y² = x and the line y + x = 2. Find the area enclosed by the parabola y² = x and the line y + x = 2. ठीक है, आइडेंटिफाई करो पहले। ये क्या है? ऑब्वियसली पैराबोला, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है? लाइन, इक्वेशन नंबर 2। ट्रेसिंग अगर करना है इनका तो ये कैसा पैराबोला होगा? हॉरिजॉन्टल और फेसिंग राइटवर्ड्स, और y + x = 2 का मतलब क्या हो गया? y = -x + 2, मतलब स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो कैसा होगा? मेरे ख्याल में इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं, कि स्लोप तो नेगेटिव होगा लेकिन y एक्सिस को काटेगा ओरिजिन के ऊपर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। इन लोगों के बीच में फंसा हुआ एरिया किधर है? ये वाला एरिया है शायद, और ये ऑब्वियसली एरिया बिटवीन क्या है? कर्व।
डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व नहीं है। आ रहा है समझ? अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि अभी तक का जो भी एरिया आ रहा था उसमें हम एक्स एक्सिस के हेल्प से सॉल्व कर रहे थे, इसमें सॉल्विंग ज़्यादा इजी किसके हेल्प से होगा? वाई एक्सिस के हेल्प से होगा। बात आ रहा है समझ? तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को 1 2 मार्क कर लिया, उसके बाद में हमने ग्राफ ट्रेस कर लिया। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है इनको सॉल्व करके, और इस बार हम कौन से कोऑर्डिनेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे? वाई में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वाई को ही बचाते हैं, एक्स को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को यदि 2 में डाल देते हो तो क्या मिलेगा बताओ? 1 इन 2, फील लेना थोड़ा सा, x का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 शायद, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आई थिंक क्या हो जाएगा? इंटू करने पे 2, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही कह रहा हूँ क्या? बताओ एक बार। ऐसा ही कुछ होगा। y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा यहाँ से? y का वैल्यू हो जाएगा -2, 1। अब थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। इसका मतलब है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 1, तो ये हो जाएगा 0, 1, और दूसरे का क्या हो गया? -2, तो ये हो जाएगा क्या? 0, -2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पक्का? अब एक बार लिखना छोड़ो और एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं मिलके। लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे बताओ? नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -2 से 1। ये आपने कौन से एक्सिस के हिसाब से रखा है? तो इसीलिए यहाँ क्या लगाओगे? dy। और ये जो एरिया है आपका, ये कौन से एक्सप्रेशन से निकल के आएगा? शेडेड रीजन। आई थिंक राइट माइनस लेफ्ट, ये लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट। राइट में कौन है? लाइन। तो आप यहाँ लिख दो कि हम मन में सोच रहे हैं कि ये लाइन होगा, और माइनस लेफ्ट कौन है? आई थिंक पैराबोला। अब एक बार ध्यान से सोचो कि अगर यहाँ पर आपने dy बिठा रखा है तो लाइन में आप क्या सोचोगे? मेरे ख्याल में x सोचना चाहिए आपको, क्योंकि राइट हैंड साइड का एरिया है, और पैराबोला में भी क्या सोचना चाहिए? x। रिप्लेस करो लाइन की इक्वेशन में, x का वैल्यू क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ y? -2 से 1, मेरे ख्याल में 2 - y। सही कह रहा हूँ शायद? और पैराबोला में क्या हो जाएगा? x इन टर्म्स ऑफ y, आई थिंक -y²। सही है कि गलत है? सोचो। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2y -y²/2, और इसका -y³ और लिमिट कहाँ से कहाँ? -2 से 1। फिर से डालने से पहले आई विल से कि सिंप्लीफाई कर लूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ऊपर क्या आएगा बताओ? आई थिंक 12y, फिर यहाँ पर -3y² और यहाँ पर -2y³। लिमिट कहाँ से कहाँ? -2 से लेके 1, फिर 1/6 बाहर। अब वैल्यूज डालूँ तो पहला वाला क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ मैं y भूल गया, 12y। बोलो पहला वाला क्या हो जाएगा? आई थिंक 12 -3 -2, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? -2 डालोगे तो आई थिंक ये आएगा -24, फिर -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, सो इट विल बी -12, एंड -2 इसमें डालोगे तो -2 का क्यूब -8, -8 इंटू -2 तो +16। देखो तो आया समझ? सिंप्लीफाई करूँ, 12 - 3 9, 9 - 2 7, तो 1/6 टाइम्स ऑफ पहले वाले से तो बचेगा 7। यहाँ पर 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 + 16 तो -20, और -20 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +20। अल्टीमेटली इट इज अगेन 27/6, दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। फाइंड द area bounded by the curve, find the area bounded by the curve y is equal to √x and the line x equal to 2y plus 3. Find the area bounded by the curve y equal to √x and the line x equal to 2y plus 3 in the first quadrant and x-axis, in the first quadrant and x-axis. ठीक है, कौन है ये लोग? इस टाइप का इक्वेशन जब कभी भी आए ना, जहां आपको मानो कि रूट दिखाई दे रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ठीक है, अब इसका थोड़ा प्रोसेसिंग में समझाता हूं, देखो ध्यान से। y इक्वल टू √x तो हम जानते नहीं है कि क्या है,
स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको तो हम जानते हैं। अब इसमें ध्यान से समझने का ट्राई करना कि ये कौन था, ये था आपका पैराबोला, ये वाला। अब इसमें एक्चुअली आप अगर y का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस रूट ओवर एक्स आता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जो अपर हाफ है ना, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू रूट एक्स, और नीचे वाला का होता है y इक्वल टू माइनस रूट ओवर एक्स, क्योंकि यहाँ पर इस सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। इसीलिए इसको हम चाहें तो माइनस रूट एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऊपर वाले का सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, इसीलिए उसको रूट एक्स बना सकते हैं। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के अंदर में आप ऐसा समझो कि दो कर्व सबमर्ज्ड है, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। नीचे वाला का इक्वेशन स्पेसिफिकली क्या है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, ऊपर वाले का स्पेसिफिकली क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा कि इक्वेशन में अगर रूट दिखाई दे रहा है ना, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, उससे एक्चुअल कर्व का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में पॉजिटिव के तरफ सिर्फ रूट वाला लेना है, और नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ आपको क्या लेना है, माइनस रूट वाला। यहाँ पर खैर हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पॉजिटिव रूट वाला, तो हम ग्राफ कौन सा मान के चलेंगे, ऊपर वाला। बात आया समझ। मतलब ये है पैराबोला, लेकिन फुल पैराबोला नहीं है। कौन सा पैराबोला है ये, हाफ, अपर हाफ। आया नहीं आया, थोड़ा पूरा हैंडल कर लोगे आगे पक्का, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, मतलब वाई इक्वल टू रूट एक्स, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दूसरा आदमी कौन है, लाइन, एक्स इक्वल टू 2y प्लस 3। तो वापस एक बार बताते हैं, देखना ध्यान से। ये क्या है, लाइन। इस लाइन को सिंप्लीफाई करोगे कौन से फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो m के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, हाफ, c के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, -3/2। हाफ होने की वजह से स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, और -3/2 होने की वजह से y एक्सिस को ये नीचे काटेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका, नेगेटिव। तो रेंडमली ग्राफ कैसा कह सकते हैं, आई थिंक इस टाइप का कुछ नहीं, स्लोप पॉजिटिव और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा इनको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब एक चीज और सोचो कि आपको जो वैल्यूज मिलेगा उसमें एक्स भी मिलेगा और वाई भी मिलेगा, लेकिन किसको लिमिट्स में कन्वर्ट करना ईजी होगा, यहाँ पर एक्स को कि वाई को। ऐसा लगता है एक बार के लिए एक्स, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो रिक्वायर्ड रीजन तो यही वाला है शायद आपका। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसने बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के बीच में इन्वॉल्व रहेगा बाउंड्री के तरह। बात आ रहा है समझ। तो रिक्वायर्ड एरिया तो ये वाला हो गया। क्लियर है। अब आप यदि सोच रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट हमको हेल्प करेगा, तो थोड़ा ध्यान से सोचो। मान लो कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिल गया यहाँ पे, तो आप क्या लगाओगे, यहां से यहां तक पैराबोला माइनस लाइन, क्योंकि ऊपर तो पैराबोला है, नीचे क्या है, लाइन। ये बात समझ में आ रहा है। आप लगाओगे यहां से यहां तक क्या, पैराबोला माइनस लाइन। लेकिन एक इशू क्या है कि लाइन के अंडर का जो एरिया है वो शुरू इस पॉइंट से हो रहा है, इस वाले पॉइंट से, देख रहे हो। लेकिन आप इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, 0 से इस वाले पॉइंट तक। तो आपको लग रहा है कि लाइन का थोड़ा सा एडिशनल पार्ट जबरदस्ती का हम इंटीग्रेशन में घुसा देंगे, नहीं आ रहा समझ। 0 से लेके इस पॉइंट तक, पूरे पॉइंट में ऐसा नहीं है कि पैराबोला के नीचे है और लाइन के ऊपर है आपका एरिया, ठीक है। लाइन का इन्वॉल्वमेंट इस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लाइन को जब आप 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपको लगता है नहीं कि लाइन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अगर एक्चुअली हमको एक्स एक्सिस के हेल्प से सॉल्व करना होता ना, तो पैराबोला को तो हमको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना चाहिए, लाइन को लेकिन आपको यहां से लेके यहीं तक इंटीग्रेट करना चाहिए। नहीं आया समझ। लाइन को आप 0 से लेके यहां तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो लाइन का ये वाला जो पार्ट का इंटीग्रेशन होगा वो एक्स्ट्रा होगा, वो आपके एरिया में नहीं है कहीं पर भी। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। अब ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप वाई एक्सिस के हेल्प से सॉल्व करते हो, देखना ध्यान से, तो वाई एक्सिस में आप ये वाला पॉइंट ढूंढोगे, और 0 से लेके यहां तक पूरे पार्ट में आपको लगता है कि ऊपर आपके कौन है, लाइन, और नीचे आपके कौन है, पैराबोला, और ये हर जगह वैलिड है 0 से लेके यहां तक। आया समझ। तो यहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, वाई। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। तो सॉल्व करते समय हम किस पे फोकस करें, एक्स पे कि वाई पे, वाई पे। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा,
x का वैल्यू हो जाएगा आई थिंक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसा ही कुछ होगा ना पक्का। और वो वाला क्या हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 1 एंड 2 इम्प्लाइज, सोचना अच्छे से। हमको y में इंटरेस्ट है तो हम क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। समझ में आ रहा है पक्का। सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3, इसको उस साइड ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इंटू करने पे 3 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 चाहिए, तो क्या होगा 3 माइनस 1। तो आई थिंक y माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। y का वैल्यू क्या क्या 3 और y इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ ध्यान से सुनो, एक बार बोर्ड की तरफ देखो, y का वैल्यू क्या क्या है आपके 3 और माइनस 1। आपको यूज कौन सा करना है 3, क्योंकि ये जो माइनस 1 होगा ना वो एक्चुअली जो पार्ट हमने छोड़ दिया उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पर होगा, बट ये हमारे काम का है नहीं। हमको तो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हम y का वैल्यू क्या यूज करेंगे 3। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0,3, और ये पॉइंट ऑलरेडी क्या है 0,0। अब थोड़ा वापस आप लोग एक बार बोर्ड पर देखो और एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प करो थोड़ा सा। क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 3, कौन से एक्सेस पे y एक्सेस पे, तो यहाँ क्या होगा dy। ऊपर कौन है y एक्सेस के रेस्पेक्ट में लाइन, और नीचे कौन है तो माइनस पैराबोला। अभी dy अगर यहाँ पर लिखा है तो लाइन के रेस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल सोचोगे x, और पैराबोला के रेस्पेक्ट में x। फिर x का रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ y, तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या है 0 to 3, वो ऊपर देख सकते हो इक्वेशन 2 के 2 स्टेप ऊपर, क्या हो जाएगा 2y प्लस 3। और पैराबोला में क्या हो जाएगा x का रिप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ y, तो आई थिंक सिंपली वाई स्क्वायर डी वाई। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट कर दूं क्या आएगा आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3। इस बार डायरेक्टली ही डाल दो क्योंकि ये तो 0 है, तो कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। क्या होगा देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब बाई 3, और दिस होल माइनस 0। 3 क्यूब बाई 3 कट के 3 स्क्वायर, और ये वाला कट जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी 9। आ रहा समझ, और क्या लिखोगे 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एक्स एक्सिस पे सॉल्व नहीं कर सकते थे हम लोग। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते थे एक बार और कह रहा हूं, देखो क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर आप बनाओगे ना तो सपोज करो कि ये सॉल्व करके एक्चुअली ये शायद 9 आता है, हाँ, तो इसमें आप एक्सप्रेशन ऐसा लिखोगे इंटीग्रेशन 0 से 9 पैराबोला माइनस लाइन dx। बट द थिंग इज कि पैराबोला के केस में तो ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आपके 0 से लेके 9 तक हर जगह है पैराबोला के केस में, लेकिन लाइन के नीचे का एरिया जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो इस वाले पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए लाइन के केस में यू विल डू सम नॉट रिक्वायर्ड या ऐसे ही नॉनसेंस इंटीग्रेशन जो आपको एक्चुअली चाहिए नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती कर दोगे। देयरफॉर दिस विल जनरेट फॉल्स आंसर। नहीं आया समझ, क्योंकि लाइन पे भी आप लिमिट कहाँ से कहाँ लगा रहे हो 0 से 9 ना, लेकिन लाइन के हाथ से जो एरिया हटाना था आपको वो यहाँ से यहाँ तक वाला हटाना था, तो इसीलिए 0 से 9 का लिमिट इस पर अप्लाई करने से ठीक नहीं रहेगा। दिस विल जनरेट सम अनवांटेड एरिया एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस विल गिव यू रॉन्ग आंसर। क्लियर है आइडिया पक्का? चलो ठीक है, आज यहाँ रोक देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।